नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कहानीबाज क्रियांश और आज मैं आपको एक और नई सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो ये कहानी है अनन्या की, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। उनके बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और उनका एडमिशन देहरादून के कॉलेज में हो गया था। नया शहर था, नई ज़िंदगी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने वहाँ पीजी ढूंढना शुरू करा रहने के लिए। काफ़ी पीजी देखने के बाद अनन्या को एक पीजी पसंद आ गया। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक ठाक था। उसके मम्मी पापा और भाई भी उसके साथ आए थे। उन्होंने जगह देखी, सब कुछ नॉर्मल था, तो वहीं रहने का फैसला कर दिया। शाम तक सारा सामान पीजी में शिफ्ट हो गया और कुछ देर बाद उसके घर वाले वापस अपने घर चले गए। अनन्या के साथ कमरे में एक लड़की और रहती थी, नेहा। दूसरे स्ट्रीम की स्टूडेंट थी, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली नेचर की थी, इसलिए दोनों जल्दी दोस्त बन गए। पहला दिन बहुत ही थकाने वाला था, फिर भी उस रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा शायद नई जगह है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने जिस पीजी में एडमिशन लिया था, उस पीजी में 5 फ्लोर थे। अनन्या और नेहा को 5th फ्लोर पर दूसरा कमरा मिला था। उस फ्लोर पे पहले वॉशरूम, फिर किचन, फिर कुछ लाइन से कमरे थे। पहला कमरा हमेशा बंद रहता था, किसी को भी नहीं पता था कि क्यों। हाँ, लेकिन उस कमरे को देखकर एक अजीब सा फील होता था। पहली रात जैसे ही अनन्या ने लाइट बंद की, उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लग रहा था जैसे कमरे में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। दिल तेज तेज धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि शायद बेड के नीचे कुछ है। डरते डरते उसने कंबल हटाया तो उसने देखा कि उसके पैरों के पास कोई बैठा हुआ है। तुरंत उठी और लाइट ऑन कर दी। वहां लेकिन कुछ भी नहीं था। उसने ये बात नेहा को बताई। नेहा ने उसे समझाया कि ये उसका वहम है और ज्यादा मत सोच, सो जा। उस रात अनन्या लाइट जलाकर ही सोई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही गुजरे। हर रात वही बेचैनी लौट आती थी। कभी लगता था कि कॉरिडोर में कोई चल रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। एक रात तो दोनों को साफ साफ महसूस हुआ कि कमरे में कोई तीसरा भी है। उसी रात पास वाले कमरे की लड़की घर गई हुई थी, जिससे पूरा फ्लोर और भी सुनसान लग रहा था। दोनों पूरी रात लाइट जलाकर जागती रही। अगली सुबह नेहा को उसकी मम्मी का कॉल आया। उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए नेहा घर चली गई। नेहा के जाते ही अनन्या बिल्कुल अकेली रह गई। दिन में वो अपनी दोस्त साक्षी के पीजी चली जाती थी, लेकिन रात को उसे अपने कमरे पर लौटना ही पड़ता था, चाहे वो कितनी भी डरी हुई हो। एक रात अनन्या लाइट ऑन करके बेड पर लेटी हुई थी कि उसे लगा कि उसे टॉयलेट जाना चाहिए। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा कॉरिडोर की लाइट बंद थी, जबकि स्विच ऑन था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि तभी उसकी नजर उस पहले बंद पड़े कमरे पर गई। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जब उसने अंदर झांका तो बेड के कोने पर एक लड़की बैठी हुई थी, जिसका सर झुका हुआ था और चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसी पल अनन्या डर के मारे भागी। वो सीधे अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद किया और पूरी रात रोते हुए डर के साए में बिताई। अगली सुबह वो उठते ही साक्षी के पीजी चली गई और उसी के साथ कुछ दिन उसके पीजी में रुकी। कुछ दिनों बाद नेहा भी वापस आ गई। बाद में दोनों ने पीजी ओनर से बात की और सारी कहानी बताई, पर पीजी ओनर ने कुछ जवाब नहीं दिया। पर उसने 5th फ्लोर वाली सारी लड़कियों को नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया। अब 5th फ्लोर पूरी तरह से वीरान पड़ा था। नीचे रहने के बाद माहौल थोड़ा सा ठीक लगने लगा। सब लड़कियां साथ बैठकर डिनर करती थी, बातें करती थी और डर कुछ कम हो गया। लेकिन एक चीज अब भी सबको अजीब लगती थी। सीढ़ियों की लाइट रोज रात को ठीक 10 बजे अपने आप बंद हो जाती थी। जब इस बारे में पूछा गया
तो किसी ने साफ जवाब नहीं दिया। एक दिन किसी पुरानी जो उस हॉस्टल में बहुत सालों से रह रही थी उस लड़की ने बताया कि इस हॉस्टल में एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। वजह ये थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था और वो लड़की उसी 5th फ्लोर में पहले वाले रूम में रहती थी। ये सुनते ही अनन्या को सब समझ आ गया। उस रात उसने शायद जिस लड़की को देखा था वो वही लड़की थी और शायद वो आज भी इस हॉस्टल में भटक रही है।